हमास के साथ गाजा में चल रहे युद्ध के बीच इजरायल ने भारत से 1 लाख निर्माण श्रमिक तुरंत भेजने का अनुरोध किया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इजरायल की निर्माण कंपनियों ने अपनी सरकार से 1 लाख भारतीय श्रमिकों की भर्ती करने की अनुमति मांगी है। इन्हें फिलिस्तीनी श्रमिकों की जगह रखा जाएगा। फिलिस्तीनी श्रमिक काम करते हैं, लेकिन हमास के हमले के बाद कंपनियों ने इन श्रमिकों को हटा दिया है, बैन कर दिया है इन्हें। इससे पूरे इजरायल में निर्माण का काम ठप सा पड़ा हुआ है। हालांकि कुछ चीनी श्रमिक वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बेहद कम है। ऐसे में निर्माण गतिविधियां पुरानी गति से एक बार फिर से चालू हो जाए, इसके लिए इजरायल सरकार और कंपनियां भारत की ओर उम्मीद से देख रही हैं। इजरायली सरकार भारतीय श्रमिकों को अपने यहाँ काम करने से जुड़ा समझौता पहले ही कर चुकी है। ये पहला मौका है जब भारतीय श्रमिक इजरायल के निर्माण क्षेत्र में काम करेंगे। युद्ध के बाद इजरायल की ओर से गाजा पट्टी पर बम बरसाए जा रहे हैं। इस बीच इजरायल ने भारत से तत्काल 1 लाख श्रमिकों की मांग की है। अब आपको बताएं कि वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट ने बताया कि इजरायल की कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनियों ने सरकार से 1 लाख भारतीय श्रमिकों की भर्ती करने की अनुमति मांगी है, ताकि 90,000 से ज़्यादा फलस्तीनियों को रिप्लेस किया जा सके, जो रोज़ाना कामकाज के लिए इजरायल आते थे। 7 अक्टूबर को हमास की ओर से हुए हमले के बाद से फलस्तीनियों का काम करने का परमिट रद्द कर दिया गया और इजरायल में निर्माण से जुड़ी कंपनियों में पारंपरिक तौर पर फिलिस्तीनी श्रमिक काम करते रहे हैं। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद इन लोगों को काम से हटा दिया गया। इस कारण अब इजरायल में निर्माण के सभी काम पूरी तरीके से ठप हैं। जिन बिल्डिंगों का कुछ दिनों पहले तक लगातार निर्माण हो रहा था, अब वो साइट पूरी तरह से खाली हो गए हैं। जिन लोगों ने मकान खरीद रखे हैं, वो लोग बिल्डर्स पर काम को जारी रखने का दबाव बना रहे हैं। इजरायल बिल्डर्स एसोसिएशन के मुताबिक 90,000 फिलिस्तीनी मजदूरों में 10% गाजा और बाकी वेस्ट बैंक से आते हैं। इजरायल बिल्डर्स एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने कहा कि अब हम 50,000 से 1 लाख भारतीय मजदूरों को लाने के लिए अपनी सरकार से कह रहे हैं। बातचीत इस पर हो रही है। हमास के हमले के बाद कई फिलिस्तीनी जो अभी तक इजरायल में काम कर रहे थे, उनके सामने भी मुश्किल खड़ी है। वो एक शख्स ने बताया कि मैं होटल पर चाय पीता हूँ, घर जाकर खाना खाता हूँ और फिर होटल पर अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ। मेरे पास अब काम नहीं है। फिलहाल अभी इजरायल में जो निर्माण साइटें चल रही हैं, उनमें ज़्यादातर चीनी नागरिक हैं। इजरायल ने पहले ही भारत से श्रमिकों को बुलाने के लिए डील की थी। मई में इजरायली विदेश मंत्री एली कोहेन भारत की यात्रा पर आए थे और तब दोनों देशों के बीच एक समझौता हो गया था, जिसके मुताबिक इजरायल में 42,000 भारतीय श्रमिक जाएंगे और इनमें से 34,000 कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करेंगे। इजरायल का कंस्ट्रक्शन बाजार भारतीय के लिए नया होगा। इजरायल पहले से ही फलस्तीनी कर्मियों के बदले विदेशी श्रमिकों को लाना चाहता था। तो ये बड़ी खबर, भारत से मदद की गुहार इजरायल ने लगाई है। अब देखते हैं समझौते के तहत भारत कब श्रमिकों को भेजता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।